हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 12 परसेंटेज का ब्रेन टीजर। इससे पहले के सारे यूनिट्स के सारे वर्कशीट और ब्रेन टीजर मैं करवा चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में से भी जा करके सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको क्लास 5 के और भी कई सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे, जैसे कि एसएसटी का एक्सप्लेन वीडियो, क्वेश्चन आंसर, मैप स्किल, नैतिक शिक्षा, हिंदी, इंग्लिश और भी कई सारे सब्जेक्ट के। तो चलिए आज हम मैथ्स शुरू करते हैं ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए फर्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। 10% ऑफ 74.6 इज, यानी कि 74.6 का 10% क्या होगा। तो 10% है, परसेंट यानी कि पर ये, और सेंट यानी कि 100। तो इसे हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 10/100। और ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, और 74.6 है तो 74.6 इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ 10 से 10 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा 10। तो 10 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल है हमारा, ये 1 प्लेस और लेफ्ट को मूव कर जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.46। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर बी है 8/10 इज इक्वल टू कितने परसेंट। तो 8/10 किस तरह होता है, जैसे कि देखिए ये वाला नंबर है, इसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है तो इसे हम बोलेंगे वंस टेंस, और डेसिमल के राइट साइड इसे बोलेंगे टेंस। इसके बाद अगर और है तो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, टेंथ्स। तो टेंथ्स इसको हम कैसे लिखते हैं, तो जिसको हम लिखते हैं 6/10 इस तरह से। तो ये 8/10 को हम कैसे लिखेंगे, 8/10 लिखेंगे। 8/10 कितने परसेंट है, तो इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना 10 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 80 इसका आंसर हो गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 33 होल 1/3% ऑफ 10% ऑफ 62। तो अब देखिए जितना भी ऑफ है ना, इसको बस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है आपको, कुछ नहीं। और परसेंट है तो परसेंट को हटा करके नीचे 100 कर देना है। ये क्या हो जाएगा हमारा 33 3 जा हमारा हो जाएगा 99 प्लस 100/3। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 100/3। अब क्योंकि ये परसेंट में है तो नीचे हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ऑफ है तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10% को हम लिखेंगे 10/100। फिर यहाँ पर हमारा ऑफ है, उसके बाद फिर क्या है 600 है, यहाँ 600। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचा है और ऊपर क्या बचा 10, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 लीटर्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नंबर डी, परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका शेडेड पार्ट का कितना परसेंट है ये शेडेड पार्ट। तो देखिए कोई भी जो होल चीज़ होता है वो क्या होता है 100% होता है। तो ये क्या है पूरा 100% है। 100% को देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि हर एक पार्ट कितना हुआ 25% का हुआ। तो कितना पार्ट हमारा शेडेड है 25 25 25, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 75%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 75%। नंबर ई, जैक वेंट अप द हिल एंड केम डाउन विद अ बकेट 3/5 फिल्ड विद वाटर। तो देखिए जैक जो है वो ऊपर जाता है और वहाँ से फिर नीचे आता है बकेट लेकर के, और बकेट कितना भरा हुआ है 3/5, 3/5, 3/5 भरा हुआ है। तो उसका परसेंटेज क्या है जो पानी उसमें बचा हुआ है, तो भरा कितना है, यानी कोई भी चीज़ जो होल है वो कितना है 5 है, और उसका 3 पार्ट भरा हुआ है, तो कितना खाली होगा 2 पार्ट खाली होगा 2/5। तो इसको हम पहले कैसे करते हैं, इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं पूरा। देखिए नीचे क्या है 5 को हम पहले 100% करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स में डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 20 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा कितना हो गया 60/100। तो देखिए 100 में कितना पार्ट भरा हुआ है 60 पार्ट भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा 40 खाली है। तो क्योंकि 100 में से 60 अगर भरा हुआ है तो खाली कितना है 40, तो 40/100 हमारा क्या है खाली है। तो 40/100 को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3 40%।
अब नेक्स्ट 2 नंबर में इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया है। 7/10, तो 7/10 पहले कैसे लिखा जाएगा, 7/10 लिखा जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई होकर के इसका आंसर क्या आ गया, 70%। फिर उसी तरह इसको 328/100, देखिए इसको करेंगे 328/100। परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया तो ये 328% हो गया। नंबर सी में है 0.07, तो इसको परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा राइट की साइड 2 प्लेस मूव करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा हमारा 7%। नंबर डी 5 होल 1/5, तो 5 5 जो 25 पर 1 26/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 और 1 5 और 1 0, 520%। एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म, इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है और उसका लोवेस्ट टर्म में भी। तो इसे 35 है, तो 35 को हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 35% को 35/100 लिखेंगे। ओके, अब इसे लोवेस्ट टर्म में करना है तो इसे कट कर लेंगे, तो 5 7 जा 35, 5 20 जा, तो ये हो गया हमारा 7/20 इसका आंसर। नंबर बी में आप देखिए क्वेश्चन है 16 होल 2/3%, तो इसको फ्रैक्शन में पहले करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 3 जा 48 2 50/3 इंटू नीचे में 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो अब इसको यहाँ कट कर लेते हैं 0 से 0। अब आगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 हो गया, 1/6 इसका आंसर हो गया। नंबर सी 2 होल 3/4%, 2 होल 3/4% नंबर सी का। 4 2 जा 8 और 3 हमारा हो गया 11/4% है। परसेंट डालने के लिए हम यहाँ नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सिंपली 11/400 होगा। नंबर डी का है 90%, तो 90% को हम लिखेंगे 90/100, 0 से 0 कटा और फिर ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये 9/10 इसका आंसर हो गया। नंबर 4 है एक्सप्रेस एज ए डेसिमल, डेसिमल में से एक्सप्रेस करना है 71% को, 71%। ओके, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे 71/100। अब इसे डेसिमल में हमें लिखना है, तो यहाँ पे 2 0 है, तो 100 है, तो 100 है, तो यहाँ इसमें कितने जीरो हैं, 2, तो 2 0 है, तो 2 प्लेस हमारा डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट को, ये हो जाएगा हमारा 0.71, ये आंसर हो गया। नंबर बी में है हमारा 9.5% को करना है, 9.5 को पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 9.5/100। अब इसके बाद 2 0 है, तो यहाँ पे 2 प्लेस मूव करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.095। देखिए यहाँ से 1 और यहाँ पे और प्लेस नहीं है, तो हम यहाँ 0 बना देंगे इस तरह से, और ये आंसर होगा आपका। नंबर सी में है 101%, तो 101% को फ्रैक्शन में इस तरह से लिख लेना है। इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे 100 से करेंगे तो 2 प्लेस हमारा ये मूव करेगा, ये जगह 1.01। नेक्स्ट है 759%, 759%, इसको 759/100 और 2 प्लेस मूव हो जाएगा हमारा डेसिमल, तो हो जाएगा 7.59, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखिए इसका ऑफ का मतलब मैंने बताया था यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हम इसे फ्रैक्शन में करेंगे, नीचे में 100 का मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई यहाँ पर करके 429 करेंगे और इन सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए से करते हैं। 33 होल, तो ये हो जाएगा हमारा 999 तो 100/3 को हटाने के लिए हम नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 429,
तो 100 से तो 100 कट गया, 3 का टेबल से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। इसमें आपका आंसर आ गया 143 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है 50% ऑफ 4 मीटर। 50% ही समझ में आ रहा है कि उसका आधा होगा 50%, तो इसको कर लेते हैं हम इस तरह से सॉल्व। और यहाँ 4 4 1 जा 4, 4 25 जा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो इसका आंसर हो गया 2 मीटर। अब सी नंबर में क्वेश्चन है 100% ऑफ 200 ग्राम। तो 100%, 100/100 इंटू 200 ग्राम, तो 100 से 100 कट गया, तो इसमें आंसर क्या बच गया हमारा 200 ग्राम। 20% ऑफ 1 kg, तो 20/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ की जगह 1 kg का ग्राम में करेंगे हम तो 1000 ग्राम हो जाता है हमारा। 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 जा 200, इसका आंसर भी 200 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर ई 6 4 1/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 और 125/4, परसेंट हटाने के लिए यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर में करके लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो हो जाता हमारा 25, 5 जा हो जाएगा 125/2, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62 होल 1/2 मिलीलीटर। अब एफ नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 2 जा 24 1 25/2 मल्टीप्लाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ₹32 है। ओके, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसमें आंसर आ गया ₹4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ए स्कूल कंट्रीब्यूटेड ₹3500 फॉर फ्लड रिलीफ फंड। एक फ्लड रिलीफ फंड है जिसमें स्कूल ने ₹3500 कंट्रीब्यूट किया, यानी कि योगदान दिया अपना। सोनल ने इसका किसका 3500 का जो है 10% उसने, यानी कि 10% ऑफ फंड कितना था हमारा 3500 का 10% सोनल ने डोनेट किया। तो सोनल ने कितना मनी डोनेट किया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह, तो 3500 का 10% निकाल के। तो देखिए जो फंड है वो कंट्रीब्यूटेड बाय स्कूल कितना है 3500 है, मनी डोनेटेड बाय सोनल 10% ऑफ 3500, 10% हम निकाल लेते हैं 10/100, ऑफ का मल्टीप्लाई 3500, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना ₹350 सोनल के द्वारा डोनेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर अरुण अर्न 35,500 पर मंथ। इतना रुपये वो पर मंथ मिस्टर अरुण कमाते हैं, उनमें से वो 70% जो है वो अपने घर के खर्चों पे खर्च करते हैं, और 25% बच्चों के ऊपर, और बाकी जो है वो उनका सेविंग हो जाता है। तो कितना मनी जो है वो सेव करते हैं, तो देखिए घर पे कितना खर्च किया 70%, बच्चों पे 25%, तो टोटल कितना हो गया 95%, तो बचा कितना 5%, तो 5% किस में से 5% बचा 35,500 का 5% बचा, तो इसका हम 5% निकालेंगे तो वो हो जाएगी उनकी सेविंग। तो इस तरह से करेंगे। मंथली अर्निंग कितना है मिस्टर अरुण का 35,500 रुपीज़। ओके, टोटल एक्सपेंस कितना है उनका 70% और प्लस में 25% जो चिल्ड्रन के ऊपर उन्होंने किया था, टोटल कितना हो गया 95% जो है सो उनका खर्च हो गया। तो सेविंग्स क्या हो गया, सेविंग्स हो गया उनका टोटल जो है सैलरी क्या 100% है, 100% में से कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100% में से 95% को माइनस करेंगे तो हमारा 5% आएगा। तो अब उनकी सेविंग टोटल मनी जो है अरुण ने जो सेव करी है मनी सेव, जो मनी बचा है उनका वो क्या हो जाएगा 5%, किसका 5% 35,500 का। तो इसे कर लेते हैं हम 5/100 इंटू 35,500, 2 0 से 2 0 कट गया, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27, फिर 2 बचा, 5 3 जा 15 और 2 17, तो इतना रुपीज़ जो है उनका सारा खर्च करने के बाद बचता है। क्वेश्चन नंबर
8 मिस्टर गुप्ता टुक हिज फैमिली आउट फॉर डिनर। मिस्टर गुप्ता अपनी फैमिली को डिनर पे बाहर ले जाते हैं। वहाँ पर वो जो बिल का अमाउंट है 875 रुपीज़ पे करते हैं और उसका 875 रुपीज़ का 5% जो है वो टिप के रूप में देते हैं। तो कितना रुपया उन्होंने टिप में दिया, तो उन्होंने कितना रुपया दिया है, तो यहाँ पे तो परसेंट बताया 5%। किसका 5%? 875 का 5%। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अमाउंट ऑफ बिल कितना है 875 और मनी गिवन एज टिप हो गया 5% ऑफ 875। तो इसको फ्रैक्शन में करके हम सॉल्व करते हैं 875। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या 100 है, 100 है तो 2 जीरो है तो हम यहाँ सिंपली 2 प्लेस पहले डेसिमल लगा देंगे। तो इसके लिए हम इसको उतना काट कूट करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 4375। अब नीचे 100 है तो यहाँ पे 2 जीरो 100 में 2 प्लेस पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना रुपीज़ 43 रुपीज़ 75 पैसे उन्होंने टिप के रूप में दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द लेटर एम इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में के वर्ड में जो एम है वो कितना परसेंट है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए एम कितना है यहाँ पे 1 और 2 एम है, कितने में से एम की संख्या कितनी है 2 है और टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर 11 है। अब परसेंट हमें निकालना है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा कितना 200/11%। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पे हमारा आ जाता है 18 होल 2/11, क्योंकि 2 हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और 18 हमारा क्वोशंट और ये 11, तो यहाँ पे हमारा नीचे में जो है वही रहेगा। तो इतने परसेंट है इसमें, इसका यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब फाइंड करना है परसेंटेज किसका, इवन नंबर्स का। तो इसमें इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या है जो 2 से डिवाइड होगा। कितने इवन नंबर्स हैं 1 2 3 और 4, तो इवन नंबर्स कितने हैं 4 हैं और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर्स हमारे यहाँ पर 10 है और इवन नंबर्स 4 है। तो इसका हमें क्या निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, ये हमारा आंसर आ गया 40%। 40% इवन नंबर्स है। अब ओड नंबर का परसेंट निकालना है, तो ओड नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ओड नंबर्स है। टोटल कितने नंबर है, टोटल 10 है, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा सॉल्व करेंगे तो 60% इसका आंसर आ गया। अब प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स कितने हैं आपको इसमें देखना है। अब हमको निकालना है प्राइम नंबर्स का परसेंटेज। तो प्राइम नंबर्स क्या है, तो प्राइम नंबर्स तो आपको पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हो जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से, और उसके अलावा और किसी से नहीं। तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया 5 2 31 7 और 13। टोटल कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर्स और टोटल नंबर कितने हैं 10 है। और तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 50%। अब यहाँ ओड प्राइम्स पूछा गया कि ओड प्राइम्स, तो ओड प्राइम्स कौन से हैं, तो इसमें सिर्फ 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि 2 तो इवन नंबर है, तो 2 को छोड़ करके बाकी सारे जो हमने सेलेक्ट किए थे ये सारे ओड प्राइम्स हो गए। कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया। तो 4 बाई टोटल नंबर्स 10 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके हमारा ये आ गया 40%। फिर मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 का परसेंट निकालते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 कितना है 1 2 और 3 नंबर्स ही हैं बस। तो 3/10, 10 क्यों, क्योंकि टोटल 10 नंबर्स में से 3 नंबर्स हमारे 5 के मल्टीपल्स हैं। इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये कट हो गया हमारा और ये आ गया 30% आंसर। अब इवन प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स तो हमने देखे थे, ये सारे थे प्राइम नंबर्स 5 2 31 7 13, लेकिन हमको क्या बोला गया यहाँ इवन। इवन क्या, जो 2 से डिवाइड होती है। यहाँ पे कितना है, एक ही है बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/10 इंटू 100 कट करेंगे और इसका आंसर आ गया 10%। तो यहाँ पे ये आपका ब्रेन टीजर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।